इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरी माँ पहुँचे हैं। माँ सुनैना जी के पास सखियों ने उनको पधराया। हाथ में माँ के दिव्य माल है, दिव्य पुष्पों से बनी माल। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। अप्सराएं आकाश में नृत्य कर रहे हैं। बंदी जनों को आज्ञा हुई है। बंदी जन उठे, महाराज की प्रतिज्ञा को सुनाए। दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज श्री जनक जी ने जो प्रतिज्ञा ठाना, आप सब लोग सुन सुनकर आए। आपकी भुजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। और शिव का पिनाक राहु है। आज इस भरे राज समाज में जो शिव के पिनाक को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। हमारे महाराज श्री जनकराज की लाडली जानकी जो उनका वर्ण करेंगे। प्रतिज्ञा भाषिक जैसे हुई, सारे राजा अपने स्थान पर खड़े हो गए, मानो एक साथ जाके तोड़ देंगे। शतानंद जी ने कहा शांतम शांतम। एक एक राजा गए, धनुष टूटना दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। जगयुन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। कैसे लिखा है? सती नारी जैसे कोई काम्य पुरुष भाव रखे और सती नारी उधर देखे ही नहीं, धनुष भी तिल भर हिला तक नहीं। ऐसी स्थिति देखकर जनक जी व्याकुल हो गए। क्या करूं? निपन बिलोक जनक यकुलाने, बोले बचन रोष जनुसार। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण उठा। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचो न धनु। लगता भगवान ब्रह्मा ने इस धनुष को तोड़ने के लिए, कृत का वर्णन करने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। कहिए आप में से किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा? किसी को नहीं। तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। आज से कोई अभिमान नहीं करेगा। अब जन को माखे भटमान, वीर विहीन महीम। तजहुआसन जन जगृह जाहु, लिखा न विधि वैदे। इनमें प्रतिज्ञा त्यागूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते। कन्या मेरी कुंवारी रहे, अब कर क्या सकता? यदि जानता मैं कि धरती पर कोई वीर नहीं है, तो ये धनुष की प्रतिज्ञा में कदापि नहीं करता। महाराज जनक की बात सुनकर सब नर नारी दुखी हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी की त्योरी चढ़ गई। माखे लखन कुटिल भई भव है, रथ पट फरकत नयन। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनमान। नाई राम पद कमल सिर, बोले प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति किसी सभा में बैठा हो, जैसा जनक जी ने शब्द प्रयोग किया है, ये कहने योग्य नहीं। आपके रहते कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमिदारो कोरी, काचे घट जिमिदारो कोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। गोपा पुरो पिनाक पुराना, गोपा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने सिराय सो, नाथ
दुनिया से आए सो कौतुक करो बिलोकिए सो, कौतुक करो बिलोकिए सो कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो गौरव छत्र कदंड जिमि तव प्रताप प्रभु पर सब कर आपकी आज्ञा हो जाए तो धनुष ब्रह्मांड को मैं मसल दूं, मेरे को मूली की भांति उखाड़ कर खंड खंड कर दूं। बच्चे कमलगट्टे को उखाड़ कर जैसे एक एक तोड़ तोड़ देते हैं, धनुष को तोड़ दूं। ये बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, ना रौंद दूं। आज से धनुष बाण हाथ न लगाऊं। लक्ष्मण जी बोले जनकपुर में धरती की गति देखिए। लखन सतो बचन जे बोले जगमगाही मणि दिग्गज बोले जगमगाही मणि दिग्गज बोले जगमगाही मणि दिग्गज बोले। धरती डगमगा उसी, दिग्गज अपने धुरी पर कलमन आ गए। सारी सभा स्तब्ध, जनक जी संकुचित हो गए, विश्वामित्र जी गदगद हो गए और मेरे प्रभु शयन ही रघुपति लखन निवारे शयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे प्रेम समेत निकट बैठा रे। गुरुदेव भगवान ने जब लक्ष्मण जी को राम जी द्वारा बैठते देखा, तब शुभ मुहूर्त विचार करके कहा, हे राम जी उठिए। उठो राम भंजहु भव चापा उठो राम भंजहु भव चापा मिटहु तात जनक परितापा मिटहु तात जनक परितापा मिटहु तात जनक परितापा मिटहु तात जनक परितापा। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम जी उठिए, जनक जी के सोच का समापन करिए। पहले क्यों नहीं बोले? मौके से बोलना चाहिए, अकारण नहीं बोलना चाहिए, सब समय नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ का नहीं बोलना चाहिए। दुनिया की सभी लड़ाइयां केवल व्यर्थ के बोलने से हुई हैं। जब लक्ष्मण भैया को बोलना तो लक्ष्मण जी ने बोला, जब गुरुदेव को बोलना तब गुरु जी ने बोला। राम जी ने अब भी नहीं बोला, राम जी बोलते नहीं। राम जी ने इशारे से कहा, बैराजो हो गया, तुम्हारा हो गया। अरे अनुमति मांग रहे थे, अनुमति देना चाहिए। अनुमति कैसे दे देंगे? वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, कैसे तोड़ेंगे? क्या होगा? इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए। रघुवंश में बड़े की छोटे की बड़ी अलौकिक मर्यादा है। राम कथा सुनते हैं, गाते हैं, हमारे आपके जीवन में एक अलौकिक मर्यादा अवतरित तो होनी चाहिए। हम इसको रहें। जिस परिवार में कई मालिक, जिस परिवार में छोटा मालिक, जिस परिवार में वो मालिक, उस परिवार का भगवान मालिक। दोनों बातें स्मरण रहे तो भगवान
को गुरु जी ने आज्ञा दिया। अब समझना है, आपने किसी को कोई काम सौंप दिया, उसका काम केवल जाना है, करना जिसने सौंपा उसका काम है। जब प्रारंभिक जीवन में कथा करते थे हम, तो प्रधान जी हमारे ज्ञानू भैया से पूज्य पुरोहित जी ने कहा कि प्रेम भूषण की कथा करा लो। बोले कैसी कथा करते हैं? बोले कराओ ना, हम कह रहे हैं करो। कैसी करते हैं तो बाद में पता चलेगा, पहले कथा कराओ। ये भी अद्भुत हैं ज्ञानू भैया भी। ठीक है, होगी कथा। मैं अयोध्या जी में था, अब पूज्य पुरोहित जी जहाँ भी जाते यही बोलते हैं, तुम कथा कराओ, भीड़ होगी। तुम कथा कराओ, भीड़ होगी कि नहीं हो, कथा कराओ। एक ही बात कहते हैं। आज मेरे राजन जी के लिए भी कह रहे थे कि आपसे भी आगे जाएगा। बोले ना, तो कोई पुत्र यदि पिता से आगे चला जाए तो पुत्र से पराजित होना पिता का सौभाग्य है। हमारे जीवन में घटना घटनी चाहिए कि हमारा बेटा हमसे भी आगे निकले। कहा तो यही जाएगा कि फलाना का बेटा है। आपके अंदर ये स्वभाव आए, यह विश्वास हो, यह धर्म सिद्ध व्यवहार है। आत्मावा जाए तो पुत्र, ऐसा स्मृतियां कहती हैं। परमात्मा आगे बढ़े, राम जी धनुष न तोड़ेंगे। अब गुरु जी ने अपना तप लगाया। क्यों? गुरु जी ने कहा उठो राम भंजहु भव चाप। क्यों? तुम चलो तो। राम जी गए, सबने अपना पुण्य लगा दिया। मां गणपति जी से प्रार्थना करती, धनुष देव से प्रार्थना करती, भगवान धनुष के पास पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लखयु रघुवंश मणि आख्यो हर कोदम पुलकी गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मण। दिग्बालों संभालना, साक्षात संभाल कर भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं। और परमात्मा ने गुरुदेव को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव शिव का पिनाक है शिव जी को प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया। धनुष के मध्य में कर को रख दिया। एकदम के उदाम निज मित बलयहु पुन नव धनु मंडल समभयहु लेत चढ़ावत खैत जगाड़े काहु न लगा देव सब ठाड़े नहीं छल राम बाज धनु तोरा भले भुवन धुनि तोर पटे हाँ भले भुवन धुनि तोर पटे हाँ भले भुवन धुनि तोर कठोर भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित दीवार कुचले शीतल हृदय ब्रज डोल मही रही कोल पूर्व कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि ओ दंड खंड राम तुलसी जयति बचन विहारे हाँ जयति बचन उचारहि हाँ जयति बचन उचारहि। भगवान ने धनुष को उठाया, पल नहीं लगाया, तेहि क्षण राम मध्य धन तोड़ा। धनुष को उठाते, प्रत्यंचा चढ़ाते, किसी ने देखा नहीं, भगवान ने ऐसे दबा। धनुष टूटा तो गति क्या भई? भर भुवन घोर कठोर रव। भगवान ने धनुष को अगल बगल से नहीं तोड़ा, न यहां से तोड़ा न यहां से। क्यों? यहां का भाग नरम होता है और बीच का भाग कड़क होता है, इसलिए भगवान ने ठीक मध्य से तोड़ा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।